हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो ये है करंट अफेयर और इसमें से हम संडे को पिछला जो एक सप्ताह हो जाता है वो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो इसमें से एक सप्ताह का सारा करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर में क्वेश्चन टाइप का रहेगा ये, और इसके साथ साथ में हम जो भी स्टैटिक जीएस है उसको भी इसके साथ में हम देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए हम महीने के लास्ट में इसका कंपाइल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने नवंबर में प्रोवाइड किया था। तो आपको इस प्रकार से एक पूरे महीने का एक वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो पहला इसमें से जो क्वेश्चन है आज का वो है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसमें से पहले जितने भी अभी दिवस हुए हैं उन सबको हमने इसमें रखा है। तो विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। इसकी देखिए जो थीम रही है इस बार की वो रही है, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ये इसकी थीम रही है। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो है भारत में वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है इसमें से लोगों के द्वारा धन संग्रहित किया जाता है, और वो जो धन है उसका यूज किया जाता है जो भी हमारी सेना के लोग रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, या जो भी इंडेंजर्ड, मतलब कि उसमें से अगर कोई जो अगर हमारे सैनिक रहे हैं वो घायल हुए हैं या उनकी विधवाएं हैं, उन सब के लिए इसका जो फंड है यूज किया जाता है। आपको बता दें कि 1949 में बलदेव समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी। तो झंडा दिवस कोष बलदेव समिति के तहत बनाया गया है, और 7 दिसंबर को सालाना मतलब प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को ही। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार थीम के तहत मनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा 260वां सेना सेवा कोर दिवस यानी कि आर्मी सर्विस कॉर्प डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को ये मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, उस समय से इसको मनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी पुराना मनाया जाने वाला एक प्रकार से दिवस है, या फिर उसका कंटिन्यूअस बहुत पहले समय से चला आ रहा है। प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये जो मानव अधिकार दिवस है इसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी कहते हैं, या फिर मानव अधिकार के लिए जो दिवस है वो यही तारीख मनाई जाती है। इस वर्ष इसकी जो थीम रही है वो रही है, रिकवर बेटर स्टेटस अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये इस बार की थीम रही है। कभी कभी थीम भी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये जो मतलब इस वर्ष का जो मानव अधिकार दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही। तो इस बार की जो थीम रही है जिस तरह से वो रही है, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो इसकी थीम रही है वो रही है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो पर्वत हैं उनकी डाइवर्सिटी, उसमें से पौधों की, जीवों की कई कई भिन्न प्रजातियां जो रहती हैं उनकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए इस दिवस को मनाया गया है। अब देखिए हम शुरू करते हैं इसमें से जो मतलब दिवसों के अलावा जो करंट अफेयर रहा है उसको शुरू करते हैं। इसरो ने किस रॉकेट स्टार्टअप को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और इसके योग्य बनाने में मदद करने की बात कही है? तो ये कही है अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस से ये मतलब एक प्रकार से मदद से बात कही है। तो इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस रॉकेट स्टार्टअप को अपने छोटे रॉकेट परीक्षण करने और इसके द्वारा 100 किलोग्राम के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम बनाने में मदद करने की बात कही है। मतलब कि ये मदद की जाएगी किसके लिए? अग्निकुल कॉस्मोस के लिए मदद की जाएगी इसरो के द्वारा, इससे कि वो नीचे की जो अर्थ ऑर्बिट सेट मतलब वो है
वहां पर 100 किलोग्राम तक के वजन के सैटेलाइट को वो लॉन्च कर सकेगी। अग्निकुल के फाउंडर और सीईओ श्री नाथ रविचंद्रन और इसरो के वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वरन द्वारा इसकी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अग्निकुल इकोनॉमिक्स टाइम स्टार्टअप 2020 का विजेता भी है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सेकेंड कैरियर जियोनोम एटलस यानी कि TCGA 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ये जो उद्घाटन किया गया है, इसमें इस कॉन्फ्रेंस में ICGA यानी कि इंडियन सेंटर जियोनोम एटलस की स्थापना के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक एक साथ में आए ताकि रिसर्च को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो अंबेडकर हाउस को संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है ब्रिटेन ने। हाल ही में ब्रिटेन ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। कैमडेन में हेनरी रोड स्थित आवास डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई की। तो मतलब कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की थी और वहाँ पर रहे थे। तो उन्हीं की मतलब सम्मान में एक संग्रहालय वहाँ पर बना दिया जाएगा और 6 दिसंबर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है, तो ये उसको समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रही पीएम कुसुम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है कुसुम योजना। पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा के दोहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था, ताकि जो किसान हैं वो विद्युत मतलब सोलर पैनल से अपने खेतों को भी सींच सकें और जो एक्स्ट्रा बिजली बने उसको वो निर्यात भी कर सकें, जिससे कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें, क्योंकि सरकार ने किसानों की इनकम को डबल करने के लिए 2022 तक भी अपना एजेंडा रखा है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक के अलावा निम्नलिखित में से किस संस्था ने लेबनान रिकवरी प्लान में या लेबनान रिकवरी प्लान के लिए 3R फ्रेमवर्क में अपनी भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। 3R फ्रेमवर्क को लेबनान रिकवरी प्लान के रूप में शुरू किया गया है। 3R का मतलब है रिफॉर्म, रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ इनकी मिलीजुली रूपरेखा के साथ में ये काम करते हैं। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में स्थित भाषण 4 द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भाषण 4 जो द्वीप हैं ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। बांग्लादेश में ही भाषण 4 द्वीप हैं और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको स्थानांतरित किया जा रहा है। लेकिन ये जो द्वीप है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसलिए पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि ये जो द्वीप है वो काफ़ी तेज आंधी, तूफान या फिर सुनामी से प्रभावित हो सकता है, इसलिए रोहिंग्याओं का यहाँ पर स्थापित किया जाना खतरों से खाली नहीं है। नेक्स्ट, खबरों में रही मलयान जाइंट गिलहरी को IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो इसको नियर थ्रेटेंड में शामिल किया गया है। तो IUCN जो एक संस्था है ये किसी पौधे की, किसी जानवर की स्थिति को उसकी सुभेदता के हिसाब से कैटेगराइज करती है। तो ये जो जाइंट गिलहरी है जो कि पेड़ों में रहने वाली सबसे बड़ी गिलहरी मानी जाती है, इसका काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। इसके विलुप्त होने के कई कारणों में से जैसे वनों की कटाई है, जंगलों का विनाश है, उनमें आग लग जाना है, या फिर फसल के लिए, खेती के लिए जंगलों का काट देना और झूम खेती वगैरह इसके विलुप्त होने के कारण बन रहे हैं। और 2050 तक भारत में
मलायन विशालकाय जो गिलहरी है इसकी 90% संख्या कम हो जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए इसको संरक्षण की काफी आवश्यकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेना में एक नए पद के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये दी है रक्षा मंत्रालय ने, कि रक्षा मंत्रालय में एक नया पद जोड़ा जाएगा, जिसमें से कि सेना में सैन्य संचालन और रणनीति योजना के लिए उप प्रमुख के रूप में एक नए पद का सृजन किया जाएगा। यह सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद है और इसके पहले 2 पद ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक और नया पद सूचना युद्ध महानिदेशक का भी बनाए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है पिक्सल के साथ रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो ये देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो सरकार द्वारा संचालित एक वो है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष कारपोरेशन जो बनाया गया था, उसके बाद ये दूसरा व्यावसायिक शाखा है इसरो की। तो इसरो की व्यावसायिक शाखा एक अंतरिक्ष हो गई और एक कौन सी हो गई? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 शाखाएं हैं जिससे कि हम इसरो के कार्यक्रमों के थ्रू रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये है उदय शंकर को नामित किया गया है फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में। फिक्की का जो पूरा नाम है वो जान सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल नेम होता है, और ये फिक्की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग चैम्बर भी है। नेक्स्ट, आजादी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा रही है? तो देखिए, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जिसमें से यहाँ पर पहला वक्फ बोर्ड शिया मुस्लिमों के लिए और दूसरा सुन्नियों के लिए स्थापित किया जाएगा। मतलब शिया और सुन्नियों दोनों के लिए अलग अलग स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए चाइना ने एक उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। उपग्रह जियोफेन 14 को एक लॉन्ग मार्च 3V वाहक रॉकेट द्वारा भेजा गया है, और ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा कि जो पृथ्वी है उसकी भौगोलिक स्थिति को वॉच करेगा। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए किसके साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ काम करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2020 को किन 2 ग्रहों के बीच महान संयोगन की घटना देखी जाएगी? तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो 21 दिसंबर को पास में होंगे? वो हैं बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं ये पास से गुजरेंगे, और ये जो आकाशीय घटना है उसे हम देख सकेंगे। पृथ्वी और शनि के बीच की इस संयोगन जो घटना है ये काफ़ी लंबे समय बाद मतलब होती है। तो इस प्रकार से 21 दिसंबर को इन दोनों ग्रहों की जो बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी और इसे हम देख सकेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद फिर शनि है, और शनि ऐसा ग्रह है जिसके राउंड पे मतलब बाहर पे छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान के नए कैंपस के नाम को श्री गुरुजी राव गोलवकर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज इन कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शन रखना प्रस्तावित किया गया है? तो किसका नाम ये बदल के रखा जाएगा? ये रखा जाएगा राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोलॉजी संस्थान जो है इसका नाम बदल कर रख दिया जाएगा क्या?
नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीज इन, और इसका और जो मुख्य नाम रहेगा वो किसके नाम पर रहेगा, गुरुजी राव गोलवकर के नाम पर रख दिया जाएगा। और ये है कहाँ पे फ्रेंड्स, केरल पे है ये। नेक्स्ट, भारत के प्रतिष्ठित पश्चिमी घाटों को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था? तो ये 2012 में इन्हें चिन्हित किया गया था। और देखिए हमारे जो हॉट स्पॉट हैं, तो अपनी पूरी तरह से अगर हॉट स्पॉट जो अपने क्षेत्र में आते हैं वो हैं 2 हॉट स्पॉट, जिसमें से एक पश्चिमी घाट है और एक उत्तर पूर्व वाला अपना क्षेत्र है। लेकिन अगर हम सिर्फ टच करने की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 4 जो हैं वो हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। और IUCN ने इसको 2012 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें शामिल किया था, जिससे इसके प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो काफ़ी प्राकृतिक घटनाएं या फिर हम कहें कि मानव द्वारा जो निर्मित कई चीज़ें हैं उनसे इसको खतरा हो रहा है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को कितने वर्षों में पूरा किए जाने की बात कही गई है? तो ये पूरा किया जाएगा कितने में, 5 वर्ष में। और इसकी जो कुल लंबाई है वो डबल लाइन में होगी और ये होगी 29.4 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के कंसेप्ट से है। तो गौतम चूंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए 6 दिसंबर को इनके महापरिनिर्वाण को इस प्रकार से मनाया गया। और इनको ये भी माना जाता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के योगदान के लिए इन्हें बौद्ध गुरु की उपाधि भी दी जाती है। तो इस प्रकार से, और इन्हें आप जानते ही हैं कि जो संविधान है, संविधान का शिल्पकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की है? तो ये की है एस रमण। तो एस रमण अब सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि QRMP स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो जो GST है वो GST संबंधित है फ्रेंड्स, किससे? इससे QRMP स्कीम से। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? ये संस्थापक है जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि देखिए ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित BE-7 इंजन है, जो कि पहली बार महिला को चांद की सतह पर ले जाने की योजना बना रहा है। ब्लू ओरिजिन राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करती है, जो 2019 में ब्लू मून लैंडर को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। हाल ही में कंपनी द्वारा नासा द्वारा काफ़ी फंड भी इसको दिया गया है ताकि ये काम उसमें से किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है। इसमें से नालंदा स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान शामिल है। मतलब कि ये कि जो बिहार है, बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर चिड़ियाघर और गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान को ये बनाया जाएगा। इसमें से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 4D थिएटर बनाया गया है। बैटरी द्वारा चले ट्रेन NTPC लिमिटेड ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है IISC
FM भोपाल। एनटीपीसी ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, भोपाल पे है, और ये इसके साथ एनटीपीसी ने टाई अप किया है। इससे क्या होगा कि नर्मदा के किनारे जो भी डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाया जा सकेगा, पेड़ों को लगाया जा सकेगा और जो यहाँ का तंत्र है उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। नेक्स्ट, खबरों में रहा यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज ने हाल ही में पाया कि माइक्रोवेव विकिरण रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण है, जिसे निम्नलिखित में से कहा जाता है। इसको कहा जाता है हवाना सिंड्रोम। एक्चुअली क्या है कि ये जो माइक्रोवेव विकिरण है ये चाइना द्वारा और क्यूबा द्वारा जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के एजेंट हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इन हथियारों से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो बाहरी क्षति पहुंचाए बिना ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा जोखिम पहुंचा सकती हैं, मतलब उनको इतना अंदर से इतना ज़्यादा क्षति पहुंचा सकती हैं कि उस व्यक्ति की इन फ्यूचर मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये माइक्रोवेव हथियार बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। और इसके पहले वाले महीने के करंट अफेयर में आपने ये भी देखा था कि जो गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों से हमारे यहाँ के सैनिकों की जो झड़प हुई थी उसमें भी ये अनुमान लगाया गया था कि माइक्रोवेव हथियारों का चाइना द्वारा यूज किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है? तो ये किया गया है किसको, अंकटाड को। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर और ओरछा को। ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं। ओरछा शहर अपने महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये स्थापित रहा है। शहर में प्रसिद्ध स्थान जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं। ग्वालियर शहर भी अपने मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर किले में पवित्र जैन मूर्तियों के साथ एक घुमावदार सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है एवं यहाँ बलुआ पत्थर का पठार का क्षेत्र भी ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से ओरछा और ग्वालियर इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड और NIMSME ने देश में MSME के लिए डिजिटलीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। बताइए इस पहल का क्या नाम है? तो ये पहल का नाम है डिजिटल सक्षम। तो डिजिटल सक्षम मास्टर कार्ड और NIMSME द्वारा दोनों ये संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, जिससे कि डिजिटली जो भुगतान है उसको बढ़ोतरी दी जा सके या उसको प्रोत्साहन किया जा सके। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे किस रेल गलियारे के जमीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीक का उपयोग करने जा रही है? तो ये उपयोग करने जा रही है दिल्ली और वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा। इसमें लिडार का उपयोग किया जाएगा। लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग टेक्निक। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और जो भी माप है या जो भी मेजरमेंट है उसको इसके तहत अच्छे से किया जा सकेगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक उपक्रम SJVN ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी कि इरेडा के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह उपक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये उपक्रम जो है इरेडा ये आता है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, खबरों में रहे
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में की गई थी। और अभी क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों को अधिग्रहित अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मंजूरी दी है, इसलिए ये इस समय चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किसमें? कनाडा में। तो कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के राज चौहान को चुना गया है। नेक्स्ट, इस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के कर्टन रेजर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? लद्दाख में। कोविड-19 के कारण इसमें से जो डिजिटली ही इसका काफ़ी प्रमोशन किया जा सका है, और इसकी जो थीम थी वो थी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये इसकी इस बार की इस थीम रही है। नेक्स्ट, कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, बताइए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोविन, COWIN, ये इसका नाम है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि जो टीकाकरण है, इस टीकाकरण का हम अच्छे से मतलब सबको टीका लगा सकेंगे, इसके लिए ये पहल शुरू की गई है ताकि इसका वितरण सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए 1.54 लाख ANM भी इसमें शामिल की गई हैं, जिनके माध्यम से ये काम होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है? तो ये किया है कतर। तो कतर के साथ विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। और कतर जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज है, और ये तेल और गैस का, प्राकृतिक गैस का काफ़ी बड़ा स्रोत भी है, और फारस की खाड़ी में स्थित है, इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमें, चूँकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदते हैं, इसलिए ये और भी हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। चीन और नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की है। वो ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। इतनी ऊंचाई, मतलब कि अब देखिए, जो पहले की ऊंचाई थी 8,848 मीटर थी, इसके बाद में 0.86 मीटर इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, ये इन्होंने मेजरमेंट किया है। भारत में 1954 में ये एक माप की गई थी, जिसके हिसाब से 8,848 मीटर था, और अब जो इन्होंने बताई है माप, वो 0.86 बताई है। क्योंकि देखिए, वैसे ये जो माउंट है अपना, ये बढ़ रहा है, अभी ये नया माउंटेन है, तो इसकी अभी जो बढ़ोतरी है वो धीरे धीरे हो रही है। जो तिब्बत में है, इसको माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा कहा जाता है, और नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किसे अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया गया है किसको? अनिल सोनी को। अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा, जिससे कि ये धन काफ़ी कलेक्ट कर सके और फिर उसको यूज कर सके विश्व के स्वास्थ्य के लिए, उसके स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो कोविड की महामारी है, इसको चाइना के प्रभाव में आकर इसने विश्व को पहले मतलब की चेतावनी नहीं जारी की, जिससे विश्व पूरा संक्रमित हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ किस संस्था ने मिलकर जारी किया है? तो ये जर्मन वॉच के साथ में इसको मिलकर जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस साइबर विंग ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से एक क्रॉलर नाम का सॉफ्टवेयर
मतलब प्राप्त किया है या उन्होंने उसको क्या किया है, परचेज किया है। तो महाराष्ट्र ने पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पकड़ने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्रॉलर नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको परचेज किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो 5G उपकरणों का उत्पादन नोकिया ने शुरू कर दिया है। 5G अभी आने वाला है और भारत ने इसकी एक डेडलाइन रखी थी कि हम 2020 तक भारत में 5G का जो नेटवर्क है उसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर इसी को आगे कार्यान्वित करने के लिए नोकिया ने ये काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किन दो स्थानों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये कोच्चि और लक्षद्वीप, इसके पहले देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी हमने केबलों को क्या किया था, बिछाया था। अब इस समय हम कोच्चि और लक्षद्वीप को भी ऐसी कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं ताकि वहाँ पर नेट की और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको हम बहुत अच्छी से इस्टेब्लिश कर पाएँ और ये 2023 तक पूरी होने की संभावना इसकी बताई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी कि ABRY को मंजूरी दी गई है। यह योजना किस अवधि के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है 2020 से 2023 के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 से 2023 तक, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं तो उनको ज़्यादा रोजगार चाहिए, तो इसलिए ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में एम्स ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय मिलकर ये विभाग शुरू करेगा जिससे कि मतलब कि रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके और सबको मेडिसिन भी उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, कोविड-19 से जुड़ी गो फॉर जीरो पॉलिसी किस देश ने अपनाई है या फिर किस देश से संबंधित है? तो कोविड-19 गो फॉर जीरो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनाया गया है। इसमें क्या है कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता था उनकी क्वारंटीन को ये काफ़ी क्योर किए हैं, जिससे इसमें क्या किए थे कि वो एक QR कोड की सहायता से कोई भी व्यक्ति जो क्वारंटीन है वो किसी दूसरे के टच में ना आए, इसका इन्होंने काफ़ी ख्याल रखा, जिसका इन्होंने नाम रखा था गो फॉर जीरो, और इसमें काफ़ी इनको हेल्प भी मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो राज्यों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिले, देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है वो है कार्बी आंगलोंग और असम का दीपा। तो इन जिलों पर कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ सके इसके लिए ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नम हवा से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विधि विकसित की है? तो ये विकसित की है IIT गुवाहाटी से। तो IIT गुवाहाटी ने नम हवा से वाटर हार्वेस्टिंग करने की तकनीक को विकसित की है, जिससे कि जो नम हवा है इससे हम पानी को एब्जर्व करने का एक सही प्रक्रम खोज सकेंगे या उसको यूज कर सकेंगे। खबरों में रहा शब्द PM वानी, PMWANI निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है वाईफाई के नेटवर्क से। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिससे कि वाईफाई का हम और भी पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। और ये किस तरह से होगा? जिस प्रकार से हमारा पब्लिक कॉल ऑफिस होता है, PCO होता है, इसी प्रकार से इसको भी इस्टेब्लिश किए जाने की बात की जा रही है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस देश के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया किसने? ऑस्ट्रेलिया गणराज्य ने। ऑस्ट्रेलिया गणराज्य ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से ये
सड़क का बुनियादी ढांचा अच्छा करने के लिए बात की गई है, जिससे कि सड़क बनाने में हमें हेल्प हो सकेगी। नेक्स्ट, किस राज्य ने या किस राज्य के मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को रोकथाम के लिए 2 बिलों को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र 2 बिलों को मंजूरी दी है, जिसमें से महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020, जो कि आंध्र प्रदेश का एक कानून बना था 2019 में, उसके ही तर्ज में बनाया गया है और इस अधिनियम का नाम शक्ति अधिनियम भी रखा गया है। ये शक्ति अधिनियम भी इसको कह रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शक्ति अधिनियम निम्न में से किस राज्य द्वारा बनाया गया? तो आप हमें ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के द्वारा ये बनाया गया। नेक्स्ट, इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल भारतीय फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया कब? 11 दिसंबर को। और ये जो है इसका जो आयोजन है महाकवि सुब्रमण्य स्वामी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये संस्करण था कौन सा? 5वां संस्करण था फ्रेंड्स। और इससे आप जानते हैं कि जो गंगा है, गंगा नदी के उसको प्रदूषण से बचाने के लिए कार्यक्रम कई तरह के ये चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्विस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लाने की बात कही है? तो ये कही है श्रम मंत्रालय के। अब देखिए, श्रम मंत्रालय में जो सर्विस सेक्टर है उसको भर ऐसा करने की परमिशन होगी कि वर्क फ्रॉम होम मतलब अपने घर से काम कर सकेंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी कुछ जैसे कि रेस्टोरेंट वाले और ये लोग होंगे, इनको वर्क फ्रॉम होम की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि अब अगर कोई होटल में किसी को सर्विस करना मतलब देना है तो वो अपने घर में कैसे रह के करेगा? तो इसलिए इसको कुछ चीज़ों को ही इसमें से शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। बताइए कि फिक्की की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। और इस वर्ष सम्मेलन की जो थीम थी वो थी प्रेरित भारत, इंस्पायर्ड इंडिया। तो ये इसकी इस बार की थीम रही है फ्रेंड्स। फिक्की जो है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएनएल ने किसके साथ साझेदारी करके भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की है? तो ये की गई है स्काइलोटेक के साथ में बीएसएनएल ने साझेदारी की है। इससे वो मछुआरों को मतलब सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ सकेंगे, जिससे कि उनकी जो दुर्घटनाएं कभी हो जाती हैं तो वो नहीं होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक जारी किया है? तो एशियाई विकास आउटलुक जारी किया है किसने? एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस में है, और इसने ये बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 2020-21 में 8% संकुचित हो जाएगी। यदि अगर हमारी इकोनॉमी 100 रुपये है तो कितनी हो जाएगी? वो 92 रुपये रह जाएगी। 8% उसमें संकुचन हो जाएगा। ये एशियाई विकास बैंक ने कहा है, क्योंकि ये पेंडेमिक और हमने सही से शायद इसको मैनेज भी नहीं किया, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में आई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन नदी पर 1.5 मतलब कि 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार में। देखिए, जो सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जुड़ा हुआ क्षेत्र, वहां से निकल के ये उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। तो ये बिहार का क्षेत्र जो है, और बिहार और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बिहार की, वहाँ पर ये एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? कोइलवर पुल। तो ये कोइलवर पुल इसलिए बनाया गया है। और इसके पहले यही जो पुल था फ्रेंड्स, ये 1862 और 1900 के बीच में ये पुल भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता था। तो इस प्रकार से काफ़ी पहले भी ये पुल
मतलब बना था, उस समय ये काफ़ी लंबा पुल माना जाता था। कितने में? 1862 से 1900 तक ये सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब हमारे दूसरे पुल भी इससे ज़्यादा लंबे हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो मुरैन ग्रास की जो पहचान है वो गोवा में की गई है, और भारत के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उसी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में ये जो अपना पश्चिमी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, उसी में ये पाई जाती है घास। और वहीं इस घास के संरक्षण के लिए या फिर अन्य काम भी इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेशन यानी कि ABTO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोध गया में इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन जो है वो 10 से 12 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन किस मूवमेंट का हिस्सा है? ये जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। अब देखिए, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी काफ़ी तारीफ की गई है, और इसमें कि ये है कि जो लोग हैं वो अपने सेहत के लिए आधा घंटे प्रतिदिन एक्सरसाइज को दें। इसको प्रमोट करने के लिए जो डॉक्टर हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, और फिटनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी काफ़ी इससे जोड़ा गया था, ताकि वो इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज का। आई होप आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।